नमस्कार फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड अभी जो प्राइवेटाइजेशन के लिए गवर्नमेंट ने डील किया था वो पुट ऑन होल्ड, क्योंकि वहाँ की यूनियन ने हाई कोर्ट को अप्रोच किया। द गवर्नमेंट हैज़ पुट ऑन होल्ड द प्राइवेटाइजेशन ऑफ सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आफ्टर द एम्प्लॉयज यूनियन अप्रोच्ड the court against the sale of the company to a little known firm, a top official said on Wednesday. Allegation of undervaluation of the rupees 210 crores, highest bid made by the city-based Nandal Finance and Leasing, are being examined, said Tuhinkant Pandey, secretary of the DIPAM. The letter of intent for sale 100% government shareholding in CEL to Nandal Finance and Leasing has not been issued as the allegations are being examined, Pandey said. The government had जो लेटर ऑफ इंटेंट अभी पुट ऑन होल्ड कर दिया गया, क्योंकि वहाँ के यूनियन ने हाई कोर्ट को अप्रोच किया था। उनका कहना था कि ये डील अंडर वैल्यूएशन में हुई है और ये हितकारी नहीं है संस्था के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ कहने का तात्पर्य खाली इस बात से है कि अगर कोई भी इस तरह का इंस्टीट्यूशन अपने हित के लिए बात कर सकती है, तो एक बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के लिए एक यूनियन का एक डिसिसिव रोल होता है। यानी कि यूनियन अगर चाहे तो प्राइवेटाइजेशन जैसे संस्थाओं को करने के लिए रोक सकती है। आपको बताऊं कि the trade unions can play a decisive role with their commitment, grit and fighting capabilities, a way shown by the unions in the privatization issue of CL. CL के प्राइवेटाइजेशन केस में वहाँ की यूनियन ने एक रास्ता दिखाया है बैंकर्स के लिए कि हम अगर प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही है तो हम अगर एडामेंट हो जाएं तो गवर्नमेंट को इस बात को रुकना पड़ेगा। और चलते चलते एक आरटीआई के रिप्लाई से बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में आरटीआई से एक प्रश्न पूछा गया था कि 10 सालों के भीतर मार्च 11 से मार्च 31 तक वहाँ का क्या बिजनेस था और वहाँ पे क्या स्टाफ थे और कितनी ब्रांचेस थी। और इसके रिप्लाई देते हुए जब बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने बताया कि उनका इन 10 सालों में बिजनेस 150% ग्रोथ हुआ, 150% का ग्रोथ दिखाया। ब्रांचों में इंक्रीज 25% का इंक्रीज हुआ, यानी कि ब्रांचों की संख्या 25% बढ़ गई और एम्प्लॉइज 5% डिक्लाइन कम हो गए, रिड्यूस हो गए। यानी कि मेनी ऑफ द ब्रांचेज रनिंग विद 1+1 आर नो क्लर्क्स, स्टाफ अंडर द एनॉर्मस वर्कलोड। आप सोच सकते हैं कि अगर कोई बैंक इस तरह से अपना परफॉर्मेंस कैसे कर सकता है। 31 मार्च 11 को 1536 ब्रांचें थीं, जो 31 मार्च 2021 को 1915 ब्रांचें हो गई। जो टोटल बैंक का बिजनेस जो 1,14,000 करोड़ था वो बाद में बढ़ के 21 में 2,81,000 करोड़ हो गया। और स्टाफ के मामले में 13,861 ब्रांचें थीं, वो तो स्टाफ थे वो 13,128 स्टाफ हो गए, यानी कि उसमें भी कमी हो गई। अगर बिजनेस ग्रोथ होती है, ब्रांचें बढ़ती हैं तो स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है। 10 साल के भीतर इतना रिक्रूटमेंट नहीं हुआ कि स्टाफ की संख्या बढ़ने के बजाय कम हो गई। आप पब्लिक सेक्टर बैंक से, उनके स्टाफ से, उनकी इफ़िशियंसी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आप उनकी कैपेबिलिटी और इफ़िशियंसी की इस तरह से जांच परख कर रहे हैं कि वो ऑटोमेटिकली कम हो जाए। फ्रेंड्स, ये थोड़ी दुर्भाग्य की बातें हैं कि सरकार हमारे स्टाफ के बारे में नए नित्य काम तो सौंपती जा रही है, लेकिन स्टाफ स्ट्रेंथ बढ़ाना, मैन पावर बढ़ाना और यूनियन भी इस बारे में बहुत ज़्यादा कारगर उपाय नहीं कर पाते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आपको नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।